बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सीखेंगे बिना साइड कटिंग के कपड़े को 4 फोल्ड में करके एक साथ खूबसूरत प्लाजो की कटिंग कैसे करें। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको बता दूं कि पिछली वीडियोस में मैंने स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग 2 पार्ट्स में की थी, यानी पहले फ्रंट साइड और बाद में बैक साइड की। लेकिन अब इस कदर फैब्रिक में प्लाजो की फ्रंट और बैक साइड की कटिंग एक साथ करने वाली हूँ। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग इस प्लाजो की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। इसकी फुल लेंथ है 37 इंचेस, इसका हिप साइज है 40। तो हिप साइज के अकॉर्डिंग हम फार्मूले की हेल्प से इसकी कटिंग करेंगे। इसके हिप साइज है 40 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आता है 10 इंचेस। 10 इंचेस पे हम 3 प्लस कर देते हैं और ये आता है 13। चूंकि ये प्लाजो है तो इसका पांचा हम 10 इंच भी रख सकते हैं, 11 इंच भी रख सकते हैं और 12 इंच भी रख सकते हैं। आइए इसकी ड्राफ्टिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने ये अपनी इस कदर फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह मैंने यहाँ पे बिछा दी है। ये देखें, फैब्रिक का बंद साइड है और ये इसकी ओपन साइड है। सबसे पहले एक जरूरी बात आपको बता दूं कि मैं हमेशा कपड़े के उल्टे साइड में ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर कटिंग करती हूँ, पर आज इस प्लाजो की कटिंग सीधे साइड में ड्राफ्टिंग करने के बाद इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले हम लास्टिक के लिए यहाँ से जगह छोड़ेंगे। यहाँ से हम 2 इंच जगह छोड़ देते हैं। अब इसकी हम फुल लेंथ लेंगे 37 इंचेस। अब ये देखें, इसकी फुल लेंथ मैंने यहाँ तक ली है, ये है 37 इंचेस। ये देखें, ये कपड़ा बहुत ज्यादा है, मैं इसमें कटवर्क बनाऊंगी, इसी वजह से मैं यहाँ से ½ इंच छोड़ रही हूँ। अब ये देखें, ये ½ इंच मैंने छोड़ दी है। अब यहाँ से इसके हिप के अकॉर्डिंग हम लेंगे 13 इंचेस। यहाँ से भी हम 13 इंचेस लेंगे इसके आसन के लिए। यहाँ से आसन की गोलाई के लिए हम 3 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंचेस लेंगे। यहाँ से आसन की गोलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह आसन की गोलाई करने के बाद इधर से हम 7 इंच यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से इसका पांचा रख देते हैं। हम इसका पांचा 11 इंच रख देते हैं। ये देखें, 11 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाई है। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमने जो 7 इंच रखा है, आसन को इसके साथ यूं मिलाएंगे। इस लाइन को पांचे के निशान तक यहाँ पे हम मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये देखें, इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब चूंकि हमारा प्लाजो सीधे साइड में है, अब इस तरह इसको लेंगे। ये 2 हिस्से इसके फ्रंट साइड में आते हैं। यहां से हम 1 इंच इसको डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब इसके पांचे में हमें कटवर्क बनाना है। क्योंकि अब हम इस प्लाजो पैंट के पांचे पर कटवर्क बनाएंगे, इसी वजह से इस तरह का हम बुकरम लेंगे। इसकी लंबाई अगर मैं आपको बता दूं तो यह पांचे से 2 इंच ज्यादा है। अगर इसकी चौड़ाई आपको बता दूं, यहां से यहां तक 2.5 इंचेस है। अब इस तरह का हम एक छोटा सा बुकरम लेंगे, इसको यूं तह करेंगे। तह लगाने के बाद यहां से हम 1 इंच इस साइड में लेंगे, 1 इंच इस साइड में लेंगे।
अब इसी के मुताबिक हम इस कटवर्क को बनाएंगे। कटवर्क बनाने के दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके पे उसको कर लें। इस तरह लाइन लगाने के बाद इसको यहाँ पे रखे, यहाँ से हम इस तरह ड्रा करते जाएंगे। अब ये देखें, ये इस तरह बन के रेडी हुआ है। अब इसका दूसरा तरीका देखें। सबसे पहले हम यहाँ से हाफ इंच यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ से इस कटवर्क को इस तरह रखेंगे। इस कटवर्क को इस तरह रखने के बाद यहाँ से हम यूं ड्रा करेंगे। अब इसको इस तरह टेह लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये देखें, दोनों बनके रेडी हुए हैं। अब हमें पांचे पर कटवर्क को लगानी है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने हाफ इंच छोड़ा था। सबसे पहले उसको हम आयरन कर लेंगे। बाज लोग ऐसे हैं कि इस कटवर्क को अलग कपड़े में बना के फिर पांचे पे लगाते हैं, वो इतना फिनिशिंग के साथ पांचे पे नहीं आता। इसी वजह से मैं डायरेक्ट इसी पांचे पर लगा दूंगी। उसके बाद इसके नीचे हम कपड़ा यूज करेंगे। अब ये देखें, यहाँ से ये इजाफी है, इसको भी कट करेंगे और इस साइड से भी ये इजाफी है, इसको कट करेंगे। अब आते हैं सिलाई मशीन में इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाते हैं। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब पांचे का कटवर्क बनाएंगे। इसके लिए हमने अलग कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है 4 इंचेस और इसको कटवर्क को हम उल्टे इस तरह रखेंगे। इसकी ये सीधी साइड है, इसको यूं डबल करके यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले इसके नीचे वाली लाइन जहां हमने हाफ इंच छोड़ा था, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये कटवर्क हिले ना। ये देखें, जब हम इस तरह सिलाई लगाएंगे तो हमें कटवर्क बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कटवर्क को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, हमने ये कटवर्क बना दी है। अब यहां से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखें, अब जो यहाँ पे इजाफी कपड़ा है इसको इस तरह कट लगाते जाएंगे ताकि कटवर्क पलटने में हमें आसानी हो। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद अब इसको इस तरह यूं पलट लेंगे। इनको सीधे साइड में पलटने के बाद इनको आयरन कर देंगे। अब हम पांचे पर सिलाई लगाएंगे।
अब ये देखें दोनों पांचों को कटवर्क कितनी फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हुआ है। अब यहाँ से प्लाजो की नाली की सिलाई लगाते हैं। इसका पांचा है 11 इंचेस। अब इसकी नाली की सिलाई हो गई है। अब प्लाजो में हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक लगाने से पहले मैंने इस तरह बारीक यहाँ पे सिलाई लगा दी है। लास्टिक को किस तरह प्लाजो में लगाते हैं पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाई है। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो पिछले वीडियोस को जरूर देखें। अब लास्टिक के ऊपर एक और सिलाई लगाकर इसको मुकम्मल करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये प्लाजो पैंट इस तरह बनके रेडी हुआ है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मजीद सिलाई टिप्स और ट्यूटोरियल्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।